नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे सेंट्रल रेलवे में नागपुर डिवीज़न में 20% जेईपी का एग्ज़ाम हुआ है। ये देखिए सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी का एग्ज़ाम है, तो इसी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अब ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। असामान्य वर्षा के समय पेट्रोलिंग शुरू करने का न्यूनतम स्तर कौन होता है? तो ये हो जाएगा मेट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव रहित संपर्क फाटकों पर चेक रेल की सफाई कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चाबीदार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एसीजे की आइलिंग एवं ग्रीसिंग चाबीदार द्वारा कितने दिनों में की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक मार्गों पर जेईपी सेक्शनल कम से कम कितने दिनों में पैदल निरीक्षण करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 डिग्री से अधिक तीव्र घुमाव वाले कर्व पर निरीक्षण जेईपी सेक्शनल का निरीक्षण कम से कम कितने समय में करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्लास की रेल की पहचान करने के लिए उसके सीटों पर कौन से रंग का पेंट लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई मार्क नहीं रहता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 60 केजी रेल के फ्लैंज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे कंक्रीट स्लीपर जो ट्रैक सर्किट एरिया में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसे सीटों पर क्या लिखा सुनिश्चित कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा FTC, यानी फिट फॉर ट्रैक सर्किट। इसका आंसर सी हो जाएगा। कंपोजिट रबर पैड GRSP जो कि 2 परतों से बनते हैं, उनके ट्रैक में लगते समय विशेष क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादा कठोर वाली परत को रेल से संपर्क में होना चाहिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मार्क 5 ERC का टू लोड कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 से 1500 kg, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नई लाइन बिछाते समय न्यूनतम ब्लास्ट कुशन कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 350 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नई लाइन के लिए फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप कितना रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/30 का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईपी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बेनिफिट मिलेगा। PDF को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इस PDF को ले सकते हैं या व्हाट्सएप से संपर्क करके ये PDF को ले सकते हैं। किसी फॉर्मेशन को ख़राब फॉर्मेशन की जांच करते समय ट्रैक के उस क्षेत्र में गैंग द्वारा किए जाने वाले अटेंशन को पिछले कितने समय के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बिल्डिंग किए हुए रेल की कम से कम निम्न में से कितने से अधिक लंबाई LWR की तरह काम करेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संपर्क फाटकों को LWR के निम्न में से कहाँ नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा श्वसन लंबाई पर, यानी ब्रीथिंग लेंथ में। इसका आंसर बी हो जाएगा। डायल टाइप थर्मामीटर कम से कम कितने समय में रेल तापमान बताता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट बाद, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा LWR का विशेष रख रखाव है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा SCJ का रख रखाव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्लीपरों के आकस्मिक नवीकरण के दौरान
एक में कितने से अधिक स्लीपर नहीं बदले जाने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 में 30, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बकलिंग के बाद ट्रैक की आपात मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को गुजारा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप डेड एंड 10 kmph। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 डिग्री वक्र की त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 875, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक माउंटेड गेज फेस लुब्रिकेटर को कितने से तेज वक्रों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग में चेक रेल क्लियरेंस होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 से 45 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लूप लाइनों पर टर्न इन कर्व की वर्साइन को प्रत्येक पर दर्ज किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। घुमावदार स्विच के साथ बिछाए गए टर्नआउट में वर्साइन को मापने के लिए शून्य स्टेशन को चिन्हित किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ATS पे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, एक्चुअल टू ऑफ स्विच। LWR ट्रैक में अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ERC के टू लोड मापने के लिए न्यूनतम नमूना आकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सामान्य क्षेत्र में ERC के टू लोड परीक्षण की पारंपरिक आवृत्ति है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष या 200 GMT, इसका आंसर ए हो जाएगा। सभी लूप लाइन की गहरी छनाई कितने समय में होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मेन लाइन रहेगा तो 10 वर्ष में। ऊंचे तटों पर ट्रॉली शरण स्थल सीमा से आगे नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म लाइन का दूरी वाला टुकड़ा तय किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल नवीकरण के लिए रेल फुट पर अधिकतम स्वीकार्य घिसाव, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल के लिए अधिकतम स्वीकार्य ऊर्ध्वाधर घिसाव है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलोग्राम 90 UTS रेल की सेवा अवधि क्या है GMT में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्प अवधि के कार्य में बैनर झंडा कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मल्टीपल लाइन के लिए इंजीनियरिंग इंडिकेटर बोर्ड को ट्रैक के बीच में लगाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए रेल स्तर से 300 mm ऊंचा लगाया जाना चाहिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर देखिए ये रेल है तो रेल से 300 mm हाइट पर ये देखिए इंडिकेटर बोर्ड लगाया जाना चाहिए। कार्यों के लिए सावधानी सूचक बोर्ड की स्थिति जिन ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता नहीं है उनसे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल लेवल से TP बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.65, यानी 1650 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। विद्युतकृत खंड में ट्रॉलीमैन की न्यूनतम संख्या आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रॉली की सुरक्षा के लिए फ्लैगमैन को कम से कम दूरी पर तैनात किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। विशेष श्रेणी में वर्गीकृत किया गया लेवल क्रॉसिंग का TBU कितने से अधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 से अधिक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सामान्य स्थिति में LC का हाइट गेज गेट पोस्ट से कम दूरी पर लगाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गेटमैन की मेडिकल निम्न श्रेणी में होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा A3, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। PSC स्लीपर से बिछाई गई लेवल क्रॉसिंग की मरम्मत की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग के उपकरणों की कम से कम एक बार जांच की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गेट पोस्ट से LC के स्पीड ब्रेकर की दूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सभी लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक गणना कितने वर्ष में एक बार की जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग की चेक रेल की न्यूनतम लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सड़क स्तर पर लगाए जाने वाले स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल स्तर से WL बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गेट की सुरक्षा के दौरान चेक रेल के सिरे से कितनी दूरी पर बैनर झंडा लगाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मानसून गश्त की बीट सामान्यतः इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए 5 किलोमीटर होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो ये 4 किलोमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मानसून गश्ती दल द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जेईई पीवे अनुभागीय की रात्रि गश्ती दल को ट्रेन में एक बार अवश्य जांचना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन में एक बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR डबल लाइन में गर्म मौसम के गश्ती दल की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। शीत मौसम गश्ती दल की अवधि और अनुभाग का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीनियर DN कोऑर्डिनेशन के द्वारा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठंड के मौसम में गश्त करने वाले सामान्य रूप से गश्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कटिंग का निरीक्षण अनुभागीय जेईई पीवे द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में एक बार मानसून से पहले, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सैंडम का निरीक्षण SSC जेईई द्वारा एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 महीने में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सामान्यतः S&T विभाग के साथ संयुक्त पॉइंट एंड क्रॉसिंग निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वाइंट इंस्पेक्शन को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पुल पर गार्ड रेल की ऊपरी सतह चलती रेल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 25 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
सामान्यतः LWR को कितने त्रिज्या से अधिक तीखे वक्र पर नहीं बिछाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 440 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR के लिए अधिकतम स्वीकृत ढाल कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/100 का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR का नियमित रखरखाव तापमान सीमा में किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD + 10 to TD - 30, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। LWR की गहरी स्क्रीनिंग तापमान सीमा पर की जा सकती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा TD + 10 to TD - 20, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR में फ्रैक्चर की मरम्मत की जाएगी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 चरणों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल डौली का कार्य करने के लिए पर्यवेक्षण का न्यूनतम स्तर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कीमैन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल डौली के प्रभारी अधिकारी की चिकित्सा श्रेणी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा A3, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल डौली को इससे अधिक तीव्र ढाल वाले भाग पर कार्य नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/200, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समूह में काम करने वाले रेल डौली की संख्या है डैश, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 रेल डौली, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी छोटी ट्रैक मशीन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रेल ड्रिलिंग मशीन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। DRT के रेल परीक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दोष पता लगाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा OBS एंड IMR, इसका आंसर डी हो जाएगा। IMR दोषों को समय सीमा के भीतर दूर किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अर्धचंद्र दोष का पता निम्नलिखित जांचों पर लगाया जाता है, यानी हाफ मून की जांच जो है किस जांच से पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BCM का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डीप स्क्रीनिंग के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। PQRS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा CTR के लिए, यानी कि ट्रैक बिछाने के लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रिज में ORN का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरऑल रेटिंग नंबर, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि पुल का ORN 5 है तो क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शांत, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TRT का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा CTR, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बेल्ट का USFD परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट परीक्षण मशीन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एक समय में स्वीकृत की जा सकने वाली अधिकतम LAP है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी 1 वर्ष में LHAP के लिए पात्र हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। महिला रेलवे कर्मचारी का मातृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिनों का दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
180 दिनों के लिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। महिला रेलवे कर्मचारी द्वारा बाल देखभाल अवकाश अधिकतम लिया जा सकता है, जिसका आंसर क्या होगा? जिसका आंसर हो जाएगा 730 दिन। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में CCL स्वीकृत किए जाने की अधिकतम अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेलवे सेवा के 5 वर्ष बाद ग्रुप C कर्मचारियों द्वारा प्राप्त सुविधा पास की संख्या है डैश। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। छोटी सस्ती के लिए प्रयुक्त मानक फॉर्म है, जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा SF11, इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त ग्रुप C कर्मचारियों की सुविधा पास सेट मिलेगा, इसका आंसर क्या होगा? 2 सेट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर 25 वर्ष से कम का रहेगा तो उसको 1 सेट दिया जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या WhatsApp से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। निलंबन माने जाने पर मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा SF2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रयुक्त प्रपत्र है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा SF7, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। D&R के तहत अपील की जाने की समय सीमा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 45 दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजस्व व्यय की कौन सी मांग रेल पथ की मरम्मत और रखरखाव के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मांग संख्या 4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नए यार्ड का अनुशंसित ढाल है, इसका आंसर देखिए ये सभी में एक ही दिया है, तो 1 in 1200 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर ए को बना दीजिए 1 in 1200। IRPWM 2020 की सुधार पर्ची संख्या 20 के अनुसार आपातकालीन क्रॉसओवर पर उपयोग किए जाने वाले 1 इंच 8.5 मोटी वेब स्विच का माल स्टॉक की अनुमेय गति, तो 1 in 8.5 का जो है सुधार संख्या 20 के अनुसार जो है क्या स्पीड हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। DTS मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समेकन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कंसोलिडेशन, इसका आंसर ये हो जाएगा। LWR में किस प्रकार के चिपके हुए जोड़ का उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा G3L, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। TW2 बेल्डर के लिए रिफ्रेश कोर्स की अवधि है डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। DS8 नोट तैयार किया जाता है, तो DS8 नोट किससे तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रतियों में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। PH31 संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक नवीकरण, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल बजट में अनुदान मांगों की संख्या है डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी क्षेत्र, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत की आधिकारिक भाषा है डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों, इसका आंसर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजभाषा है डैश, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मराठी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
राजभाषा नियमों के अंतर्गत कितने नियम है? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 नियम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने हिंदी माध्यम में मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे इस प्रकार माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में प्रवीणता, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा ए क्षेत्र का है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र बी में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र सी से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाए गए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत दिखे तो आप कमेंट ज़रूर करें और मैं कमेंट चेक करके फिर से कमेंट को सही से सुधार लेंगे, जिससे आप भी सुधार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।